Today we will continue our discussion for our chapter 3. In our last video class, we discussed chapter 2, designing in OpenOffice Impress, and today we will discuss modifying slides in OpenOffice Impress. Okay, so just starting. How to insert pictures in a slide from a file or gallery. Okay, मतलब आपने स्लाइड बना लिया, प्रेजेंटेशन बना लिया. नाउ वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स इनटू दैट स्लाइड. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फाइल से और एक गैलरी से आप हम इंसर्ट कर सकते हैं. तो हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखेंगे, बट उसके पहले स्टेप्स पढ़ लेते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स? सो इंसर्टिंग इमेज इन अ स्लाइड फ्रॉम फाइल. अगर हम किसी फाइल से इंसर्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव दिस ऑप्शन. फ्रॉम फाइल ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट द इमेज फ्रॉम एनी फोल्डर. मतलब आपके कंप्यूटर में अवेलेबल किसी पिक्चर को अगर आप स्लाइड में यूज करना चाहते हैं, देन वी हैव द ऑप्शन टू इंसर्ट इमेजेस फ्रॉम फाइल. यहाँ के क्या करना है, इस ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन द सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन. इंसर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर हमें पिक्चर्स पे जाना है, देन सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स ऑप्शन को चूज करना है, एंड ये आपको विंडो मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक हियर ऑन दिस इंसर्ट आइकन, एंड आफ्टर इंसर्ट द पिक्चर एंड फ्रॉम फाइल. okay, and we have this scan option also. We will discuss that later. Okay, and the insert picture dialog box will appear. From here we can choose any image. Okay, step 2, choose the desired picture and click on open the selected picture in inserted as shown below. ठीक है. Okay. So now the time for practice. So just we will practice. To practice, we will open this OpenOffice and see the OpenOffice, and from here we will click on this presentation. Now we will click on open existing. I have this file already. So this is the method to open our existing presentation, and now we will insert the image. तो अगर आप देखेंगे, हमने एक फर्स्ट स्लाइड पे जो लेआउट चूज किया है, यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव द ऑप्शन टू इंसर्ट इमेजेस डायरेक्टली. बट अभी हमने जो बुक में पढ़ा है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं. तो हम स्लाइड 2 पे जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन. यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन दिस पिक्चर, एंड पिक्चर के बाद फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. स्कैन ऑप्शन भी अवेलेबल है. यहाँ से हम किसी सोर्स से फाइल को स्कैन भी कर सकते हैं. मतलब हमारा स्कैनर अगर हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड है, तो हम स्कैनर से भी डायरेक्टली स्कैन करके इमेजेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. बट अभी हमें इसे डिस्कस नहीं करना है. वी विल डिस्कस इट लेटर इफ रिक्वायर्ड. अभी हम डिस्कस करेंगे दिस ऑप्शन फ्रॉम फाइल. तो हमने फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया, हमारे पास ये इंसर्ट पिक्चर का विजार्ड ओपन हो गया. अब यहाँ पे हमारे इस फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट ये फोल्डर हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे इसी फोल्डर में इमेजेस है. अगर आपके पास किसी और जगह पे इमेजेस हैं, देन आप उस फोल्डर पे जा सकते हैं. दिस पीसी से आपके जिस भी फोल्डर में पिक्चर्स हों. ओके, सो वी हैव डिफरेंट स्पेसेस. okay, so I will go here only because I have the pictures here. Okay, now I will choose any picture and click on the open button and see what happens. अभी वो इमेज जिसको आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. अभी आपका टेक्स्ट पीछे था, वो पीछे चला गया. तो what we can do, we can just shift the image to another place. अगर हमें हमारा टेक्स्ट भी चाहिए, हमारा इमेज भी चाहिए, we can do this. ओके, अब हम एक सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं जो हमारे बुक में तो नहीं है, बट अगर हमने लेआउट ऐसा चूज़ किया है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट लेआउट्स हैं. तो एक ये लेआउट है, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन है. ठीक है, तो जस्ट क्लिक हियर to insert the picture,
एंड सी व्हाट हैपेंस। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना था और वो पिक्चर इसी फ्रेम में आके फिट हो जाएगा। ओके अगर हम इस फ्रेम में इस पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, ये देखिए इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन है, तो जो भी पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे वो इसी फ्रेम में फिट हो जाएगा। ओके आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू वांट आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके आप फिर भी अगर मॉडिफिकेशन करना चाहें तो यू हैव द ऑप्शन टू डू दिस। ओके आपको इमेज को चेंज करना है, बट ऑल्सो यू कैन डू, आपको पिक्चर को क्रॉप करना है, okay, anything whatever you want you can do। okay now Control Z, I wanted to see you another picture to be inserted here and see। okay this is quite simple, you can do anything। हम कोई भी ऑप्शन चूज करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, जो ऑप्शन हमें ठीक लगता हो। हम अपने स्लाइड का लेआउट चेंज करके डायरेक्टली स्लाइड में अवेलेबल ऑप्शन से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, और हम अनदर ऑप्शन से भी क्लिक करके इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल एंड वी कैन इंसर्ट एनी पिक्चर। ओके दिस इज वेरी गुड। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, and I will not save any changes, I will just close it so that we can learn the next step। so what is the next step? okay before proceeding to the next, just we should discuss that dialog box। ये dialog box क्या होता है? This is a small window that communicates the information to the user and prompts them for an answer। मतलब ये एक स्मॉल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन विंडो होता है जो आपसे किसी ऑप्शन के बारे में पूछता है। ओके फॉर एग्जांपल ये जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द डायलॉग बॉक्स। ये आपका डायलॉग बॉक्स है, इसने आपसे ऑप्शन पूछा ओपन, मतलब जिस भी इमेज को आप सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करते हैं वो इमेज आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाती है। अगर आपने गलती से इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया, देन वी हैव द ऑप्शन टू कैंसिल दिस डायलॉग बॉक्स। ओके तो हम जैसे ही कैंसिल पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स अपने आप कैंसिल हो जाएगा और लास्ट कमांड आपका वर्क नहीं करेगा, आपके स्लाइड में कोई भी पिक्चर इंसर्ट नहीं होगी। ओके नाउ इंसर्टिंग इमेज इन अ स्लाइड फ्रॉम गैलरी। अब हम गैलरी से इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वी विल डिस्कस, बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज गैलरी। तो गैलरी क्या होता है? गैलरी एक एरिया है, एक स्पेस है जहाँ पे हमें डिफरेंट थीम्स या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बुलेट्स, होम पेजेस, डायग्राम्स, कंप्यूटर्स, एरोज एटसेट्रा वहाँ पे हमको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन को आप एक बार में पढ़ें तो व्हाट इज द डेफिनेशन? गैलरी इज एन एरिया वेयर वी कैन फाइंड वेरियस थीम्स और ग्रुप्स लाइक बैकग्राउंड्स, बुलेट्स, होम पेज, डायग्राम्स, कंप्यूटर्स, एरोज एटसेट्रा। मतलब ये आपके ओपन ऑफिस इम्प्रेस के लाइब्रेरी में पहले से बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर्ड कुछ इमेजेस हैं जो आपने इंसर्ट नहीं किया, दे आर बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्टेड बाय द डेवलपर, और आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं टू इंसर्ट इनटू योर स्लाइड। ओके थीम क्या है हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, बट स्टिल अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो वी विल डिस्कस। सैम्पल पिक्चर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज थीम्स, थीम नेम रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ पिक्चर और इमेज इट कंटेन्स। मतलब कुछ पिक्चर्स को क्या किया गया, एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख दिया गया है एक थीम की तरह, और उस थीम का एक नाम दिया गया है, दैट नेम रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ पिक्चर और इमेज इट कंटेंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने नेचर नाम का एक थीम बनाया और वहाँ पे कुछ नेचुरल फोटोग्राफ्स इंसर्ट करके रखे हुए, ओके तभी तो जिस भी किसी यूज़र ने या आपने अगर कभी उस नेचर थीम पे क्लिक किया, देन यू विल गेट द इमेजेस दैट बिलोंग्स टू द नेचर। ओके अब इस ऑप्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम गैलरी से इमेजेस को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड में। तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमको अपना स्लाइड ओपन करके रखना, अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करके रखना, एंड देन वी हैव टू गो टू द स्टेप 1। पावर पॉइंट नहीं है ये, हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें अपना ओपन ऑफिस इम्प्रेस में वो प्रेजेंटेशन ओपन करके रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक ऑन द टूल्स, एंड टूल्स के बाद गैलरी ऑप्शन पे जाना है, और गैलरी से
हमारे पास जो हमें थीम्स और जो पिक्चर्स अवेलेबल हैं हम उनको चूज़ कर सकते हैं। ओके, एक स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस, वेरियस पिक्चर्स अवेलेबल अंडर सेलेक्ट थीम विल अपीयर एज शोन बिलो। तो जैसे ही आप थीम पे क्लिक करेंगे तो जो उसके अंदर में वेरियस पिक्चर्स अवेलेबल है वो आपको दिखाई देंगी। एंड देन व्हाट यू कैन डू, in order to insert any image from theme section, take the cursor on the image and then राइट क्लिक ऑन द इमेज। जिस भी इमेज को आपको इंसर्ट करना हो आप उस इमेज पे राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। ओके, तो वो इमेज आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। क्लिक ऑन कॉपी और लिंक ऑप्शन, कॉपी और लिंक ऑप्शन, द सेलेक्टेड पिक्चर इज इंसर्टेड एज शोन बिलो। अब देखिए कॉपी से क्या होगा और लिंक से क्या होगा, ये डिफरेंस हम आपको प्रैक्टिकल करके एक बार दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आगे बुक में होगा आपके, बट बिफोर स्टडी हम उसको पढ़ने से पहले एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो अगेन इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल। वी विल मिनिमाइज दिस ऑप्शन, गो टू द ओपन ऑफिस। इस बार हम दूसरे तरीके से ओपन करेंगे। हमारा ये स्लाइड है, हम डायरेक्टली स्लाइड को ओपन करेंगे। सॉरी, डबल क्लिक करने से ये पावर पॉइंट में ओपन हो गया था। हम स्लाइड्स नहीं प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर रहे हैं। नाउ इट विल ओपन इन ओपन ऑफिस। ओके, जस्ट वेट, ये प्रेजेंटेशन हमारा ओपन होगा। फिर हम गैलरी ऑप्शन से यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे। ओके, हम फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देन क्लिक ऑन द टूल्स। टूल्स के बाद हमें गैलरी पे क्लिक करना है और हमें गैलरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन क्लिक ऑन द कंप्यूटर्स, ये हमारा थीम है। तो कंप्यूटर्स की थीम से हम एक इस आइकन को इंसर्ट करना चाहते हैं। राइट क्लिक, इंसर्ट, कॉपी। सी व्हाट हैपेंस, हमने एक कॉपी को यहाँ इंसर्ट कर दिया और एक काम करते हैं हम लिंक भी इंसर्ट कर देते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज दिस ऑप्शन। ओके ओके ओके, जस्ट टूल्स, गैलरी, इसको क्लोज कर देते हैं और इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक सिंपल सा लेआउट ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक थीम से हमने इस पर्टिकुलर पिक्चर को इंसर्ट करने की कोशिश की और ये पिक्चर हमारा यहाँ इंसर्ट हो गया। ओके, नाउ अगर हम दूसरा कुछ इंसर्ट करना चाहें, अगेन वी विल गो टू द गैलरी। नाउ वी विल क्लिक ऑन द बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड्स में हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। हम चॉकलेट बैकग्राउंड को कॉपी इंसर्ट कर देते हैं और दिस ऑल्सो। ओके, अगेन टूल्स में जाएंगे, गैलरी पे क्लिक करेंगे, गैलरी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हम इससे यहाँ इंसर्ट करके इसे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके 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 ओके, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन भी हमने सीख लिया ना। हम चाहते हैं तो इस स्लाइड को, इस बैकग्राउंड को अगले स्लाइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से मैंने कट किया, कट करके हमने नए स्लाइड पे पेस्ट कर दिया। आप चाहते हैं इसको कॉपी करना, यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ से किसी आइकन को आप कॉपी करना चाहते हैं, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट ओवर हियर। ओके, इसको छोटा करना चाहते हैं, छोटा कर दीजिए। सो वी हैव द ऑप्शन टू डू वट एवर वी वॉन्ट। ओके, इस पर अगर आपको कुछ लिखना है, सपोज आप इस आइकन को नेम देना चाहते हैं सिंपली, तो दिस इज द स्लाइड टू नाउ, या फिर जो भी फोल्डर आप दिखाना चाहते हो। ओके, okay, now this folder is named as my document. Okay,
तो हमने ये स्टेप भी देख लिया. नाउ वी विल क्लोज दिस. अगेन आई विल नॉट सेव द चेंजेस. ठीक है, तो वी लर्न हाउ वी कैन इंसर्ट images from gallery and how we can insert images from files also. So these are the questions for you to practice. ये research activity है, आप इसको पढ़ें, solve करने की कोशिश करें. This is these questions I will provide you like homework. Okay, see here are the question. What are the green dots around the images? ठीक है, जिस भी इमेज के साइड साइड में जो ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे थे वो क्या है. ये जैसे ये इमेज इंसर्ट किया, ये साइड साइड में जो ग्रीन डॉट्स हैं, जो सिलेक्शन बॉर्डर है. तो नाउ सी द आंसर. ये सिलेक्शन बॉर्डर है. दीज ग्रीन डॉट्स शोज दैट द पिक्चर इज सेलेक्टेड. व्हाट आई टोल्ड, ये सिलेक्शन बॉर्डर है. जब भी आप किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो ये बॉर्डर अपीयर हो जाता है एंड इट इन्फॉर्म्स यू कि नाउ दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज सेलेक्टेड. ओके, वी कैन रिसाइज आवर इमेज यूजिंग द ग्रीन डॉट्स. मैंने आपको बताया, जब आपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं. अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था. ओके, हमने रिसाइज किया था. सिलेक्शन, व्हाट इज सिलेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द डिजायर्ड इमेज विद द हेल्प ऑफ वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड. ठीक है, हम कीबोर्ड की हेल्प से या फिर सिर्फ माउस की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर इमेज को, किसी भी कंटेंट को जब सेलेक्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सिलेक्शन. ओके, नेक्स्ट, रिसाइज द इमेज और पिक्चर. तो जो भी पिक्चर या इमेज हमने इंसर्ट किया, हाउ टू रिसाइज देम. We can resize the picture by bringing the mouse pointer to the corner of the image. When mouse pointer is brought to the corner of the image, it turns into a double-sided arrow. Now if we press and hold the left button, drag it either in outwards or inwards direction, the size of the image will decrease or increase. ये मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया. स्टिल मैं एक बार और आप लोगों को दिखाता हूँ. ओके, जस्ट वेट, मैं आप लोगों को एक बार और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ. Okay, go to the tools. अभी मैं गैलरी ही यूज़ कर लेता हूँ. इन्वायरमेंट, यहाँ से हम अर्थ को ले आते हैं. राइट क्लिक, इंसर्ट, कॉपी. ये जो आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, दे आर द सिलेक्शन डॉट्स. यहाँ इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, या किसी भी कॉर्नर पे अगर आप क्लिक करते हैं, यू विल गेट डबल साइडेड एरो. ओके, हम टूल्स पे क्लिक करके गैलरी को क्लोज कर देते हैं एंड सी किसी भी कॉर्नर पे. ओके, इवन इनसाइड हियर. तो कॉर्नर पे आपको ऑप्शन क्या मिलता है? आप जब कॉर्नर से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वी हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज हाइट एंड विड्थ बोथ. ओके, सी दिस ऑप्शन इज हियर. बट जब आप सेंटर से कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, देन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसके विड्थ को भी चेंज कर सकें. हम सिर्फ इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं. ओके, और अगर आप लेफ्ट या फिर राइट के किसी सेंटर के बटन को यूज़ करते हैं तो फिर सब आप उसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, एक और हम इमेज को इंसर्ट करते हैं ताकि हम आपको एक डिफरेंस दिखाते हैं. फॉर दैट आई विल इंसर्ट सम एरोज ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे. ओके, जस्ट राइट क्लिक, copy, go to the tools, gallery, close. Okay, see this is the picture. अब हमने राइट साइड सेंटर से ऑप्शन को उठाया और एरो को हम लेके लेफ्ट साइड में चले गए. हम सिर्फ इसके विड्थ को चेंज कर सकते हैं, हाइट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने सेंटर का बटन चूज किया. हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को रिवर्स भी कर सकते हैं. वी हैव दिस ऑप्शन. ओके, रिवर्स. एंड अगर कभी गलती से आपको साइज आपने चेंज कर दिया, ज़्यादा बहुत कुछ चेंज कर दिया और आप कंट्रोल जेड करके वापस नहीं कर सकते, देन वी हैव द ऑप्शन टू क्लिक ऑन द ओरिजिनल साइज. ये आपके ओरिजिनल साइज में इमेज आ जाएगा. यहाँ पे देखिए, जब आप कॉर्नर का कोई भी ऑप्शन, कोई भी पॉइंट चूज करते हैं तो आप इसकी हाइट एंड विड्थ बोथ वी कैन चेंज. ये चेंज कर लिया हमने. फिर हमने यहाँ से राइट का ऑप्शन उठाया और उसको चेंज कर दिया. जस्ट राइट क्लिक, क्लिक ऑन द ओरिजिनल साइज. अगेन द इमेज इज इन ओरिजिनल साइज. Okay, we have the option to crop the picture. We can add the description, names. तो ये था हमारा सिलेक्शन डॉट्स का ऑप्शन. ओके, होप आप लोग समझ गए होंगे बेहतर.
अगेन राइट क्लिक और यहाँ से ओके, इट इज कॉल्ड द ड्राइंग टूल बार। ये ड्राइंग टूल बार क्या था, जहां से आपने रिसाइज किया, दैट ऑप्शन वाज इनटू द ड्राइंग। सो व्हाट इज ड्राइंग टूल्स? ड्राइंग टूल बार क्या है? द ड्राइंग टूल बार कंटेन्स all necessary functions for drawing various geometric and freehand shapes and organizing them on page। तो जो ड्राइंग टूल्स हैं वो हमारे ड्राइंग टूल बार पे अवेलेबल होते हैं एंड दे हेल्प अस टू क्रिएट वेरियस जियोमेट्रिक एंड फ्री हैंड शेप्स। ओके, नाउ जस्ट सो व्हाट इज टूल बार, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी ऊपर जो ऑप्शन देखा था व्हाट इज वाज, यहाँ पे ड्राइंग टूल बार के बारे में पढ़ा। ड्राइंग टूल्स तो हमको ड्राइंग टूल बार पे मिल जाते हैं, तो ये टूल बार क्या होता है? टूल बार इज अ स्ट्रिप ऑफ आइकन्स दैट कैन बी क्लिक्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। जैसे एक स्ट्रिप है जहाँ पे वेरियस आइकन्स हमें मिलते हैं और हम उन आइकन्स को यूज करके अपना काम कर सकते हैं वट एवर वी वांटेड। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि व्हाट इज टूल बार। ओके, बट बिफोर दैट, स्टेप्स टू ओपन ड्राइंग टूल बार। कैसे ओपन करते हैं? मेन्यू बार पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द व्यू, व्यू के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन द टूल बार्स एंड फ्रॉम देयर क्लिक ऑन द ड्राइंग। हम देखते हैं कि कैसे हम इसको यहाँ पे ऑप्शन पे ड्राइंग टूल बार को ला सकते हैं। सो क्लिक ऑन द व्यू, सबसे पहले व्यू पे क्लिक करना है, देन टूल बार्स पे, एंड टूल बार्स के बाद हमें ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये देखिए जो स्ट्रिप यहाँ पे है ना, दिस स्ट्रिप इज नोन एज द टूल बार। okay, and this strip belongs to the drawing functions, that's why this one is known as the drawing toolbar। okay, तो यहाँ पे सारे drawing tools हैं हमारे पास, तो we can use it to draw any figure, anything, any shape। okay, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने अभी देखा कि हम कैसे ड्राइंग टूल बार को ओपन कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ड्राइंग टूल बार और आप नहीं चाहते, देन अगेन गो ऑन द व्यू, व्यू के बाद टूल बार्स पे क्लिक कीजिए और फिर ड्राइंग पे क्लिक कर दीजिए, वो ड्राइंग टूल बार डिसअपियर हो जाएगा। अगेन आपको लेके आना हो, व्यू पे क्लिक कीजिए, टूल बार्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ड्राइंग पे क्लिक कीजिए। ओके, नाउ वी गॉट द ड्राइंग टूल बार। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज फ्लोटिंग टूल बार। Many toolbars icons are marked with a small arrow. The arrow indicates that this icon has additional functions। फ्लोटिंग टूल बार क्या है? जो एक किसी पोजीशन पे फिक्स नहीं होता, वो आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और वहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, ये जो छोटा सा एरो है जो डाउनवर्ड की तरफ पोजीशन करता है, दिस ऑप्शन इंडिकेट्स कि यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं यहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारे किसी टूल बार में ऑप्शन है या नहीं है। सी दिस ऑप्शन हियर वी हैव दिस ऑप्शन मीन्स अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमको ये ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमको ये ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे क्लिक करने से भी हमको ये ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ ड्राइंग टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं क्या इनका पर्पस होता है। सेलेक्ट, अगर इस एरो की बात करें, दिस वन इज़ द सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लिख के भी आ गया। जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं, होवर करते हैं, उस टूल बार के बारे में लिख के आ जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ लाइन, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज एरो, यहाँ से हम एरो को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी साइड में। ओके, रेक्टेंगल्स, इस ऑप्शन से हम रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्टिकल टूल से एलिप्स एंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाउ अस टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन द स्लाइड, यहाँ से हम टेक्स्ट में, यहाँ से स्लाइड में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। देन कर्व, दिस ऑप्शन वी कैन यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स। ओके, फिर कनेक्टर्स को यूज़ करके हम डिफरेंट फिगर्स को अगर हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकल फ्लो चार्ट अगर जो बनाना हो या फिर कोई डायग्राम बनाना हो तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक शेप्स, यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स हैं। अलाउ अस टू इंसर्ट प्री डिजाइंड शेप्स सच एज डायमंड्स,
pentagons, cylinders. Okay, the next one is the symbol shapes. यहाँ पे कुछ स्माइली ऑप्शंस भी हैं. ओके, यहाँ पे टू इंसर्ट प्री डिजाइंड फन शेप्स सच एज हार्ट्स, हैप्पी फेसेस. तो ये आप इसको स्माइली के नाम से भी जानते हैं, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. ब्लॉक एरोज, जो आपके बोथ साइड कनेक्टिंग एरोज होंगे, बोथ साइड पॉइंटिंग एरो होंगे, उस टाइप के एरो को हम इंसर्ट कर सकते हैं. ये यहाँ पे एरो जो होगा एक सिंगल लाइन पे नहीं होगा, यहाँ पे एक डिफरेंट शेप में आपको दिखाई देगा, ब्लॉक एरोज. ओके, तो फ्लो चार्ट्स, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट के शेप्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. कॉल आउट्स, यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉल आउट्स इंसर्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज द स्टार्स, यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट शेप के स्टार्स को इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है. अब इंसर्टिंग शेप्स इन अ स्लाइड, कोई भी शेप को हम कैसे इंसर्ट करेंगे वी विल सी. तो हम डायरेक्टली स्लाइड पे आ जाते हैं. ओके, और हम डायरेक्टली वहीं से इंसर्ट करके देखते हैं. देन इंसर्टिंग फॉन्ट वर्क, उसके बाद हम फॉन्ट वर्क पे काम करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करके देखते हैं. ओके, हम आ जाते हैं स्लाइड 4 पे. ओके, हम इस ड्राइंग टूल बार पे आ जाते हैं. ये देखिए, ये हमारे लाइन एंड्स विथ एरो हैं. आप जिस भी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे उस डायरेक्शन में आपका एरो ड्रॉ हो जाएगा, और एक बार ड्रॉ करने के बाद आपका ये एरो अनसेलेक्टेड हो जाता है. ठीक है, तो एवरी टाइम यू हैव टू, आप किसी भी डायरेक्शन में एरो ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द ऑप्शन वी हैव. ओके, नेक्स्ट ये हमारा स्क्वायर शेप है. हम यहाँ से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं. डिलीट कर देते हैं हम. ओके, आई थिंक ये स्क्वायर होगा, जस्ट रेक्टेंगल. ओके, एलिप्स से वी कैन ड्रॉ एलिप्स ऑफ एनी शेप. हम इसको सर्कल भी बना सकते हैं. ओके, अगेन गो हियर, दिस इज द एलिप्स. ओके, नया स्लाइड चूज करते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं. होप इट इज अ परफेक्ट सर्कल. ओके, यहाँ हम सब डिलीट कर देते हैं. जस्ट वी विल ड्रॉ द शेप्स ओनली. ओके, यहाँ पे ब्लॉक एरो की देख लेते हैं. तो ब्लॉक एरोज में देखिए हमको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स एरो के मिलते हैं. वी कैन ड्रॉ. ओके, एनीथिंग, सपोज हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करना है, वी कैन ड्रॉ दिस. ओके, क्लिक हियर एंड इसको हम फ्रंट पे ले आते हैं. Go to back, alignment, just wait, arrange. इसको हम पीछे लेके जाते हैं, send to back. ओके, ओके, तो ये हमने एक शेप बनाया. एनीथिंग वी कैन ड्रॉ. यहाँ पे कनेक्टर्स की बात करते हैं तो वी कैन ड्रॉ द कनेक्टर्स. ओके, किसी भी शेप के कनेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सी, यहाँ से यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और आप इस शेप को जिधर भी शिफ्ट करेंगे ये शेप से कनेक्टेड ही रहेगा. तो ये आपका एडवांटेज है कनेक्टर का. आप लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो सकती है, बट ये जो कनेक्टर है वो आपका डिस्कनेक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ. एक और ऑप्शन देख लेते हैं. ओके, तो हियर वी हैव द ऑप्शंस. तो ये हमारे कनेक्टर का एडवांटेज. ओके, हियर वी हैव different types of stars, different types of structures. Okay, anything we can use. यहाँ से अलाइनमेंट में ले आते हैं. अरेंजमेंट में going to front. Now the circle is on the front.
अब आपको इसका कलर ही नहीं समझ में आ रहा होगा, इसके कलर को चेंज कर देते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है, ये फिगर हमारा ऊपर है। ओके, सो these are the options we can use। कोई भी शेप जो हमें इंसर्ट करना हो, फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। वट एवर शेप्स वी लाइक वी कैन इंसर्ट। ओके, इट इज़ वेरी इजी। कॉल आउट्स की बात करते हैं। कॉल आउट्स में आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसके पॉइंटर को आपको जिस भी दिशा में, जिस भी डायरेक्शन में इंडिकेट करना है आप उसको कर सकते हैं। जस्ट इसको हम एक न्यू स्लाइड पे इंसर्ट करके देखते हैं। राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, और इसका लेआउट हम इसको रखते हैं ब्लैंक। कॉल आउट को हम इंसर्ट करते हैं। ओके, जस्ट क्लिक हियर, सी दिस इज द कॉल आउट। अब हम यहाँ से इसका इंडिकेटर को इस तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। इसकी साइज को बड़ा करना है, कैन, ओके, एनीथिंग वी कैन, जस्ट वी हैव टू प्ले, whatever we wish we can do। आप इसको और पॉइंटेड करना चाहते हैं, इनसाइड रखना चाहते हैं, इसको इनसाइड रख सकते हैं। आउटसाइड करना चाहते हैं आप आउटसाइड कर सकते हैं। किसी एज पे रखना चाहते हैं एज पे रख सकते हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर अप टू यू, आप जैसे भी इसको यूज़ करना चाहें। ओके, आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, ओके, आउटलाइन को चेंज करना चाहते हैं। सो वी हैव ऑल द ऑप्शंस हियर। ओके, यहाँ से आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, इसको ग्रीन करना चाहते हैं, ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इंसर्टिंग फॉन्ट वर्क। ओके, बिफोर दैट हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से टेक्स्ट को भी इंसर्ट करते हैं। सो दिस इज द टेक्स्ट विच वी इंसर्टेड। ओके, यहाँ से ये देखिए, ये टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया विद द हेल्प ऑफ आवर ड्राइंग टूल बार। इसको रोटेट कर सकते हैं। ओके, इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। Okay, so whatever we want we can do। Now inserting font work in a slide, हम कैसे font work को यूज कर सकते हैं? तो font work है क्या? Font work allows us to give various effects and styles to the text। हम किसी भी text पे various styles और effects को अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट इज अ ऑप्शन। क्या है वर्ड आर्ट? क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन होता है दैट इज वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में भी हम वही काम करते हैं जो हम यहाँ पे फॉन्ट वर्क में कर सकते हैं ओपन ऑफिस में। ठीक है, बोथ आर सिमिलर। अब हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल। स्टेप टू इंसर्ट फॉन्ट वर्क, गो टू व्यू इन मेन्यू बार, फिर वहाँ से हम सेलेक्ट टूल बार को सेलेक्ट करके फिर हम वहाँ से फॉन्ट वर्क यूज़ करें। ओके, एंड फॉन्ट वर्क को चूज़ करने के बाद वी हैव द ऑप्शन। तो इसको भी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, जस्ट स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल। हम इसके लिए एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। जस्ट राइट क्लिक, न्यू स्लाइड। ओके, वी हैव टू गो टू द व्यू देन टूल बार्स एंड देन फॉन्ट वर्क। ओके, सी दिस इज द फ्लोटिंग टूल बार। क्लिक हियर। So after clicking on this icon we got the different styles। तो हम इसमें से कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं। सपोज हम कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, हम ये स्टाइल चूज करते हैं। ओके ओके, नाउ वी कैन एडिट द टेक्स्ट ऑल्सो। ओके, डबल क्लिक किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेलो यूजर। ओके, just one minute, just one minute, just one minute, just one minute।
again go to the view toolbar and from here font work. Okay, any option, this. Okay, right click. Okay, just wait to change the text. We can change the text. This is the style. एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं. क्लिक ऑन द व्यू टूल बार से फॉन्ट वर्क. ये हमारा फ्लोटिंग टूल बार है, तो ये हर ऑप्शन के बाद ये डिसअपीयर हो जाता है. जैसे अभी हम देखते हैं, क्लिक ऑन दिस हियर, कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं. सपोज इसको चूज़ किया, क्लिक किया, ओके, ठीक है. तो इस फॉन्ट वर्क पे हमको डबल क्लिक करना है, और जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वी हैव द ऑप्शन टू चेंज CUST. ओके, let it welcome. Okay, and click outside. Now the text is changed to the welcome. इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. फिर यहाँ पे आपको क्या है, फॉन्ट वर्क का शेप्स है, डिफरेंट स्टाइल्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया आपने. नाउ इट इज बिकम द सर्कल. ओके, नाउ इट इज द सर्कल. अगेन क्लिक हियर एंड क्लिक लाइक द हाफ सर्कल. ओके, सो डिफरेंट शेप्स में हम अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम हियर. एक बार टेक्स्ट को लिखने के बाद आपको इस टेक्स्ट को चेंज करना है. जस्ट डबल क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड अगेन वी हैव द ऑप्शन टू चेंज. ओके, नाउ दिस टेक्स्ट इज चेंज्ड. सी, अभी हमको अगर दूसरा टेक्स्ट वर्क इंसर्ट करना हो, फॉन्ट वर्क, तो अगेन वी हैव टू गो टू द व्यू, देन अगेन टूल बार एंड फॉन्ट वर्क. तो हम क्या करते हैं, हम इस टूल बार को कहीं भी फिक्स कर देते हैं, चाहे यहाँ फिक्स कर देते हैं. नाउ दिस टूल बार इज फिक्स्ड. अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ फिक्स नहीं करना था, तो जस्ट गो टू दिस लाइन और यहाँ पे आपको ये 4 साइडेड एरो दिखाई देगा. क्लिक किया, अगेन ये आपका फ्री हो गया. अब आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं, ऊपर रख दीजिए. ओके, एक नया टूल बार बन गया. आपको यहाँ भी ठीक नहीं लगता, जस्ट गेट इट आउट. आपको इसको नीचे रखना है, जस्ट क्लिक किया और ये नीचे. यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम कोई दूसरा स्टाइल पिक कर लेते हैं, लाइक दिस. क्लिक ओके, डबल क्लिक. Okay, change the text. Okay, guest. Now text is changed. So this one, like this, we can work with the font work also. So this is done with this chapter, and in the next class we will discuss next chapter and some practices. Okay.